अल्टीरियर मोटिव या इस तरह भी जो भी हुआ है, कोर्ट पे हमला हुआ है, ये जो है नैब ने नहीं किया। किसने किया है वो आपने देख लिया आपके किसने किया। 8वां नंबर है जी, आफ्टर हियरिंग लंदन काउंसिल फ्रॉम बोथ साइड 3:30 बजे PM दिस कोर्ट orally summarize the silent points of the order it would make। अच्छा जी फला फला ये हुआ वो हुआ 4:30 बजे। The needful was done and the petitioner was permitted to bench to make a statement at the rostrum। अच्छा जी वो कहते हैं कि जो है the needful was done and the petitioner was permitted by the bench to make a statement at the rostrum। बेंच ने परमिट किया रोस्टम पर स्टेटमेंट देने के लिए इमरान खान साहब को। whether the disassociate from the और कंडेम द इवेंट्स ऑफ 9/5/23 पूछने के लिए कि आप कंडेम करते हैं जो कुछ हुआ है 9/5/23 को। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, इन रिस्पॉन्स द पिटिशनर प्रोफेस्ड हिज इग्नोरेंस अबाउट द इवेंट्स। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो तो गिरफ्तार थे। दैट हैड टेकन प्लेस इन द कंट्री आफ्टर हिज अरेस्ट ऑन 9/5/23। जो कुछ हुआ है वो उनके अरेस्ट होने के बाद हुआ है और वो स्टेट की कस्टडी में थे, उनको क्या पता क्या हुआ है। नेवरदलेस ही एश्योर्ड दिस कोर्ट दैट ही हैड नेवर अब्यूज्ड वायलेंस टू हिज फॉलोअर एंड इन फैक्ट वांटेड पीस इन द कंट्री। वो कहते मैंने अपनी कभी PTI के कभी किसी कारकुन को ये नहीं कहा कि आपने वायलेंस करनी है, मैंने कभी नहीं ये कहा। ये वो कहते हैं। मेरे ख्याल में जो है वो मेरा अपना तजिया है, क्योंकि ये अब जजमेंट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। जजमेंट होने के बाद तजिया किया जा सकता है। मेरा ये तजिया है यहाँ पे सबसे पहले 9/5/23 को जो हादसा हुआ था वो अदालत पर हमला हुआ था, उसके बारे में पूछना चाहिए था या शायद पूछा गया होगा तो उनको ये कहना चाहिए था कि बिल्कुल मैं कंडेम, और उन्होंने कहा भी कि वो बिल्कुल वो जो है वो कंडेम करते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे पहले तो 9/5/23 को एक हमला अदलिया पर हुआ और दूसरा उसके बाद जो इवेंट्स हुए 9/5/23 को वो सारी दुनिया ने देखे किस तरह हुए कैसे हुए, और जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। उसकी हर बंदे ने मजम्मत की, इमरान खान ने भी मजम्मत किया, ओपनली भी की है, और तमाम जो PTI लीडर्स हैं उन्होंने मजम्मत की है 9/5/23 की। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तमाम चीज़ें जो है वो सामने लाई जाएं, क्योंकि ये 9/5/23 को सबसे पहले तो जो वायलेंस की गई है वो पहले किसकी तरफ से की गई है, और ये SOPs जानते हुए, कोर्ट के SOPs के जानते हुए फिर भी की गई है। प्रोफेस्ड हिज इग्नोरेंस। अच्छा जी वायलेंस, तो उन्होंने कहा वो मैंने अभी कभी अपने फॉलोअर को नहीं कहा कि आपने वायलेंस करनी है, मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा मुल्क पूरा मर रहे। अच्छा जी फिर आगे 2-3 लाइनें छोड़िए। 11/5/23 वेयर इन डिक्लेयर द पिटिशनर अरेस्ट to be invalid and unlawful। However, this court directed that his custody shall be retained with ICTV। वो जो पुलिस लाइन पे ले गए और विजिटर को अलाउ किया पुलिस गेस्ट हाउस में और वो तमाम चीज़ें। क्वेश्चन इन इशू बिफोर द रिप्रोड्यूसिंग आवर शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 11/5/23। वो कहते हैं कि ये शॉर्ट ऑर्डर जो 11/5/23 को हुआ उसके वो तमाम आगे चीज़ें क्या डिस्कस करते हैं। आपको इतनी सारी बातों में ये समझ आ गई होगी कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेसिकली जो जजमेंट है वो क्या कह रही है। अच्छा जी कौंसल हु आर प्रेजेंट एट द कस्टम बिफोर द फलां शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 11/5/23। यहाँ उन्होंने वो रिप्रोड्यूस किया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो इनवैलिड अनलॉफुल है। वारंट जो उनको राइट टू असेस द जस्टिस उसके खिलाफ इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, और सेंसिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द कोर्ट के अगेंस्ट सब कुछ हुआ है। ऑलरेडी वो सरेंडर कर चुके थे कोर्ट में, तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो हैं पिटिशनर के 4, 9, 10A एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं, उनको जो है वो रौंदा गया है। अच्छा उस पर कुछ जो है वो मुझे अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आया कि उस पर क्या क्या एक्शन हुए हैं, और वो शायद उसमें वो कहा गया है कि आप प्रॉपर जो है फोरम पर जाएं। हालांकि जितना बड़ा ये अदलिया पर हमला हुआ है थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो जो चीज़ें हुई हैं इस पर एक प्रॉपर जो है बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था। 9/5/23 के वाक़े पर सख्त एक्शन लेना चाहिए दोनों तरफ से, जो भी हुआ उसके बाद जो हुआ उस पर, और उससे पहले जो हुआ जिसकी वजह से हुआ उस पर, तो
सबसे पहले तो वो हुआ ना, जो होने के बाद वही इलीगल करार दे दिया गया, वही गैर कानूनी करार दे दिया गया। इवन के इमरान खान के कितने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो ये देखें जी आगे, प्रोडक्शन इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कहते हैं कि आगे इनको ले जाएं वहाँ पे, अगले दिन पेश करें। 11वीं लाइन में वो कहते हैं द डिटेल रीजन फॉर अलाइंग द क्रिमिनल पिटिशनर फाइल्ड बाय द पिटिशनर एंड फॉर इशूइंग द डायरेक्शन नोटेड इन द शॉर्ट ऑर्डर सेट आउट बिलो, डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कोर्ट्स। इसकी वजह से उन्होंने ये शॉर्ट ऑर्डर किया था। 12वीं लाइन में कहते हैं इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल, डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कोर्ट्स, बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स आर इनवायलेबल एंड कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। किसी भी तरह कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इज बिकॉज कोर्ट्स ऑफ लॉ आर सैंक्शनाइज विच द पीपल अप्रोच टू सीक जस्टिस। इंसाफ हासिल करने के लिए वो अश्योर होते हैं कि वो जब कोर्ट में जाएंगे तो वो सेव होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा। तो वहाँ पे आके जब आप किसी के साथ बेल दायर करने के बावजूद ये सब कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? दे विल बी, मतलब पीपल, वो कहते हैं पीपल परसू देयर रिलीफ फ्रीली इन अ सेफ, ऑर्डरली एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट। लोग जो इंसाफ की लोगों की फराहमी हो, वो परसू देयर रिलीफ फ्रीली इन सेफ, ऑर्डरली एंड डिग्निफाइड environment. The breach of this insurance, effective dispensation of justice, people from the seeking of the resolution their dispute from the courts, therefore the safeguard the people's right to assess the superior courts and accordingly to seek justice. Article 204 has conferred this court and the high courts with the power to punish any person interfering with the obstruction to process of the superior court in any way. वो कहते हैं कि 204 आर्टिकल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो जो भी बंदा इन चीज़ों में इंटरफेयर करे उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो। फिर वो आगे से उन्होंने 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिप्रोड्यूस किया है आर्टिकल को। इन दिस आर्टिकल हाई कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु अब्यूज, इंटरफेरेंस, obstruct the process of the court in any way or disobey any order of the court। वो तो disobey तो काफ़ी सारे ऑर्डर हुए हैं। 13वां नंबर ये कहता है द पर्पस बिहाइंड द आर्टिकल 204 हाईलाइटेड अबव द एक्नॉलेज द एक्सप्लेन द कोर्ट इन द, वो केस एक डिस्कस करते हैं 2012 SC 923 PLD। इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस फ्री एंड इंश्योर दैट द लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल इन द कोर्ट्स, ये होना चाहिए। ये जो है वो उस जो मैंने आपके साथ साइटेशन डिस्कस की उसमें हुआ। 14वें नंबर पे वो जो है वो ये तमाम चीज़ें कोर्ट के हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, वायलेट की गई डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड सेफ्टी ऑफ द हाई कोर्ट को इन अ मैनर अंडरमाइंड द डेकरम जो है वो उनको अंडरमाइन किया गया कि बस कुछ भी नहीं समझा। एंड वेदर इट इनफ्रिंज द पिटिशनर फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, उसको भी जो है वो आर द इशू दैट द कोर्ट हैज़ टू एग्जामिन 2 जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। वो नीचे फिर 2 जजमेंट्स और का डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द कोर्ट्स के हवाले से डिस्कस हो रहा है जो उसके इनफ्रिंज जो है राइट जो है फंडामेंटल राइट्स इमरान खान के जो वायलेट किए गए हैं उनके बारे में जो है वो क्या सज़ा दी गई जिम्मेदारों को 9/5/23 के मुलजमान को। तो ये इसके बारे में वो फिर आगे सो मोटो एक्शन इन क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 96, ओरिजिनल पिटिशनर नंबर 38 ऑफ 2008, 2009 SC MR पेज 780, PLD 1976 लाहौर पेज 10। ये तमाम उसको भी फिर आगे डिस्कस किया गया कि उसमें क्या हुआ और क्या क्या कोर्ट ने उसमें आर्डर पास किए, ये तमाम चीज़ें आगे डिस्कस हुई। 16 नंबर लाइन पे जाते हैं। 16 नंबर लाइन ये कहती है इन द बोथ ऑफ द अबव साइटेड केसेस दिस कोर्ट, वो दो उस कोर्ट केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस करने के बाद 16वें नंबर पे दिस कोर्ट एंड द लॉ हाई कोर्ट वर आइदर hearing the matter or the matter had been listed for hearing in the present case the petitioner was at the stage completing the process of the high court for registration of his pre-arrest bail application in the, वो कहते हैं कि pre-arrest bail का जो तमाम प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका था। अलकादर ट्रस्ट केस में प्री अरेस्ट बेल को डायरी नंबर लग चुका था।
वो अपना तमाम मुकम्मल कर चुके थे। हिज एप्लीकेशन फॉर प्री अरेस्ट बेल हैड बीन इशूड अ डायरी नंबर, इंस्टीट्यूशन ब्रांच ने उसको इशू किया डायरी नंबर, हैड नॉट येट बीन कंप्लीटेड। However, in our considered view, by filing the pre-arrest bail application, receiving a diary number application, biometric conducted, and the filing a separate application for early hearing, the petitioner on the 9/5 sessionally surrender before the High Court. वहाँ उन्होंने surrender कर दिया था. Invoke its jurisdiction and also initiated to process have his pre-arrest application fixed for hearing before the High Court, Islamáबाद High Court. 10/5/23 को फिर दोबारा जो है वो वायलेटेड उनके जो राइट्स हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है टू असेस द जस्टिस। इंडीड सच एक्शन आल्सो इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट में इंटरफेयर किया गया है, तो फिर तो 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए थी। ब्रेकिंग ऑफ द डोर, अच्छा जी, ब्रेकिंग ऑफ द डोर, ग्लास पार्टीशन एंड विंडोज ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रूम, मैन हैंडलिंग भी वहाँ पे हुई, इंजरिंग भी हुए ऑफ नंबर ऑफ लायर्स, वकील भी इंजर हुए हैं, हाई कोर्ट एंड स्टाफ, हाई कोर्ट स्टाफ भी इंजर्ड हुआ है, पुलिस पर्सनल भी इंजर हुए हैं। अंडरमाइन, तमाम चीज़ों को जो है वो कुछ नहीं समझा गया, अंडरमाइन किया गया है। एंड लोअर द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट, इतना लोअर जो समझा गया है अथॉरिटी को, हाई कोर्ट की अथॉरिटी को, डिस्टर्ब इट्स डेक्रम को डिस्टर्ब किया। एज ए रिजल्ट शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 11/5 को जो ऑर्डर किया था, डिक्लेयर अरेस्ट द पिटिशनर टू बी इनवायलेट एंड अनलॉफुल फॉर वायलेटिंग द डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द हाई कोर्ट। एज इज एविडेंट फ्रॉम द केस सोमोटो, नियाज अहमद जो पहले डिस्कस हुआ, इनिशिएटेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। इट इज दिस रूट दैट द हाई कोर्ट आल्सो टुक इन द जजमेंट 9/23, उन्होंने भी वो अपने 9